नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज़। मैं हूं भोला राय और आज बिहार के प्रथम चरण का मतदान जो है छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। और आज हम चुनाव में जो कुछ घटनाएं घटी हैं उस पर चर्चा करेंगे और बिहार वासियों से अपना संवाद भी रखेंगे। तो सबसे पहले विजय सिन्हा जी के क्षेत्र लखीसराय में आदरणीय डिप्टी सीएम वहाँ वोट मांगने के लिए वो अपने बूथों को निरीक्षण के लिए लखीसराय पहुँचे। तो कुछ गांव वालों ने उनका विरोध किया और भरपूर विरोध किया। तो विरोध क्यों किया? वहाँ पर आदरणीय विजय सिन्हा जी ने अपने ही सरकार को गुंडा राज, कायर एसपी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और इतने वर्षों से दूसरों पर दोष मर रहे थे। सरकार उनकी है, अगर प्रशासन लुंज पुंज व्यवस्था में काम कर रहा है तो किसकी जवाबदेही है? आदरणीय लालू प्रसाद जी की या विजय सिन्हा जी की? फिर उसके बाद वो राजद के MLC कैंडिडेट अजय सिंह से उलझ जाते हैं और उनको शराब पीने के लिए कह देते हैं कि शराब पिए हुए। और जस्ट अभी एक वीडियो आया है उनका, जो वो प्रशासन को जाके ब्रेथ एनालाइजर से अपनी जांच करा के और विजय सिन्हा के मुंह पर करारा जवाब दिया। उसके बावजूद ये लोग हमेशा से जंगल राज जनता अगर आपसे आपके क्षेत्र में जाने से रोकता है तो क्यों रोकता है? 20 साल अगर आप काम किए होते, कोई भी बिहार का जनता या किसी भी देश का कोई भी नागरिक आपको जाने से मना नहीं करता। और जनता ने केवल सवाल कर दिया तो अपनी ही सरकार को गुंडा राज बता रहे हैं। तो सोचिए, गुंडा आप हैं, जनता है, या इससे पहले की सरकार को दोष दीजिएगा? ऊपर से 2-3 दिन पहले के वीडियो की बात है दोस्तों। आदरणीय ललन सिंह जी ये वोटर को धमकाएं, उसके बाद अनंत बाबू कहें। कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबका अपना अधिकार है, किसी को कुछ भी कह सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है कि अनंत सिंह AK-47 केस में सजा याफ्ता है, उनके यहाँ से बरामद हुई थी। और छोटे मोटे कट्टे बंदूक जो प्रधानमंत्री जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि कट्टा लेकर RJD वाले वगैरह वगैरह, तो कट्टा रखने वाले गुंडा माफिया, उनको वोट नहीं दीजिए। AK-47 रखने वाले को दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? एक बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो कई दलों में गए, वापस आए तो पलटू राम नाम दिया गया। सारा मीडिया पलटू राम। तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी मीडिया से जो कहते हैं कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो सारे लोगों ने नीतीश कुमार को पलटू राम बताया। ललन सिंह जी आप भी उसी पार्टी में हैं, आदरणीय नीरज सिंह जी आप भी उसी पार्टी में हैं, विजय सिन्हा जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, या समस्त NDA गठबंधन घटक दल, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और जाने ED CBI जो भी है, चुनाव आयोग सब है। उसके बावजूद आप लोग पलटू राम नहीं हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने सभी चीज़ों पर कब्जा कर रखा है। एक छत्र राज है आपका, मीडिया आप ही की है, उसमें पत्रकार भी आप ही के हैं। बस जनता पिस रही है, चक्की में पिस रही है। अपनी सरकार को बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। जनता ने केवल इसलिए रोका आपको कि आपने काम नहीं किया 20 सालों में। आप तो दल बदलने में रह गए, अपनी कुर्सी बचाने में रह गए। जनता के लिए किए क्या? हर विभाग को निजी करा। आज प्रधानमंत्री जी को हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम से कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? पूरा देशवासी को उन्होंने ही बताया कि वंदे भारत ट्रेन अडानी का है, इसको रिप्रेजेंट अंबानी अडानी करते हैं।
और एक देश का प्रधानमंत्री झंडा दिखाने उसको प्रधानमंत्री जाते हैं। अब बताइए वो अडानी के प्रधानमंत्री है या देश की जनता के? अडानी जी को ये चीज़ चाहिए, किसी जिला में जाके 10 जुमले फेंको और उसकी ऐसी संपत्ति बेच दो और अडानी जी को दे दो, पावर प्रोजेक्ट में 1 रुपया में ज़मीन दे दो। 23,40,000 करोड़ का भारत में रेल का पटरी है। मामूली हम लोग 1-1.5 लाख का मकान बनाते हैं तो उसमें किराएदार आता है तो पगड़ी मांगते हैं 50,000 1 लाख रुपया दीजिए। 23 लाख करोड़ का रेलवे पटरी है केवल, उसके बाद ट्रेन की संसाधनें हैं, मालगाड़ियाँ हैं, सीधे 100 लाख करोड़ रुपया होता है। उसके एवज में आपने अडानी जी से मार्जिन मनी तो लिया हुआ जिससे राष्ट्र का जीडीपी मजबूत हो, उस कार्य को जनता के हितों में खर्च किए जाए। आपने किया? नहीं किया। अब सोचिए एक विधायक जी अगर हमारे यहाँ किसी चीज़ का रिबन काटने आते हैं तो 5,000 रुपये खर्च होंगे, सिंपल में आएंगे तो तामझाम में हम अगर ज़्यादा कर दिए तो 1 लाख 2 लाख लग जाता है, 50 लाख लग जाता है। प्रधानमंत्री अगर हरी झंडी, हर प्राइवेट आदमी के ट्रेन की हरी झंडी प्रधानमंत्री देश का दिखाने जाता है और देश में घूम घूम के वास्को डी गामा की तरह घूमता रहता है और खर्च करते रहता है। उसने ये किया, उसने वो किया। अरे भाई प्रधानमंत्री आप है, आपने क्या किया? सारे देश के संपत्तियों को बेचता रहा एक एक करके। जनता ने पूछा मुझे भूख लगी है, जापान में डंका बज रहा है, अरे भैया भारत में डंका बजाइए। एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि भारत के अखबार में यह लिखता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, ऐसा भारत के प्रधान मीडिया ने लिखा और उसको हमारे समाज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक बताया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जनता नहीं देख रही है, सब देख रही है। लेकिन कुछ लोगों को आप लोगों के द्वारा, एक विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि किसी देश को गुलाम करना है तो पहले उसकी मीडिया को खरीद लो। तो मीडिया बिक चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती हैं वो उसमें सच्चाइयाँ होती है, लेकिन ये जो टीवी चैनल हैं ये सब दिन भर मोदी मोदी। गैस बन गया मोदी जी को, मास्टर स्ट्रोक। गैस फॉर्म हो गया, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन आप लोग को पता है जनता का मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? जो नेपाल में हुआ, जो असम में हो रहा है, लद्दाख में, चीन में, ये आपके हिमाचल में एक साइंटिस्ट आदमी को और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करने वाले आदमी को आप देशद्रोही करके जेल में डाल देते हैं। जीवेश मिश्रा जो दवा, डुप्लीकेट दवा कंपनी में उसका इतना सारा थी हुआ, उसके लिए प्रचार करने जाते हैं। आप देश के साथ हैं या विदेश के साथ? जैसा कि पिछले कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वीडियो प्रस्तुत किया, तो पहले चुनाव आयोग कहती थी ज्ञानेंद्र कुमार जी गुप्ता जी कि भाई हम ये नहीं कर सकते हैं, इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, राहुल गांधी सबूत दे। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने सबूत दिया तो कहते हैं भाई पोलिंग एजेंट को ये भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। अब बताइए किसी भी बूथ पर पोलिंग एजेंट को जो वोटर लिस्ट दिया जाता है वो चुनाव आयोग प्रोवाइड कराती है, उसी के द्वारा प्रोवाइड होता है। तो उसमें 22 जगहों पर वोट था, तो एक पोलिंग एजेंट 22 जगह तो था नहीं, सब अपने अपने काम में थे, वो कैसे चोरी रोकेंगे? उसके बावजूद भी अगर ये मीडिया के बातों पर आकर और देश के नागरिक अगर मतदान करते रहें तो यह देश जल्द ही दूसरे देश के गुलाम हो जाएगा। ये कहे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो बता दें कि मनमोहन सिंह की सरकार ने मेड इन इंडिया के तहत कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, मैक्स, ओनिडा, इंटेक्स और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में मोबाइल बनाने के लिए स्टार्टअप दिया, बिना नारा दिए। आप आए नारा दिए,
आज भारत में फ़ोन बिक रहा है ओप्पो मेड इन चाइना, वीवो मेड इन चाइना, रियलमी मेड इन चाइना, सैमसंग उत्तर कोरिया, एप्पल अमेरिका, वहाँ है। इसमें इंडिया कहीं है? 18 कंपनियों का आपने एक झटके में मेक इन इंडिया कह के ख़त्म कर दिया। वादे तो आप जनता को करते हैं और काम दूसरे का। इसलिए नेपाल और असम जैसा हालात नहीं बनने दीजिए और अपना जुर्म स्वीकार कीजिए। प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग जो भी हैं, जनता समझ चुकी है और देश को बचाने के लिए जनता सड़कों पर भी आ सकती है। इस मुहाने पर आप लोगों ने देश को पहुंचा दिया है। इसलिए आप लोग से निवेदन करते हैं कि इस विचारधारा को समझें और देश को बचाएं। महागठबंधन को वोट करें। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम सारे महागठबंधन के विचारधारा को समझने का प्रयास किया जाए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। और एक बार फिर आदरणीय नीरज सिंह ललन सिंह जी के मैं विनती करना चाहूँगा, AK-47 रखने वाला इंसान केवल अपराधी नहीं, राष्ट्रद्रोही होता है, आतंकवादी का केस उस पर होता है। वैसे व्यक्ति को आपने अनंत बाबू कहा और गिरिराज सिंह ने कहा कि दुलार चंद यादव हत्यारा है, अपराधी है, गुंडा है। तो एक ही क्राइम के लिए दो आदमी को दो पदवी नहीं मिलती है, एक ही मिलती है। इसके साथ मैं अपनी इस विचारधारा को यहीं पर समापन करते हुए आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।